सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी बताएं, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2019 का जो रिजल्ट कैंसिल हुआ है दोस्तों, जब से कई लोगों के मन में आशा गई है, कई लोगों के मन में बहुत नाराज़गी है क्योंकि रिजल्ट बार बार कैंसिल होता जा रहा है, वैकेंसी में डिले होता जा रहा है। कई लोगों को आशा कि जितना जल्दी हो सके नौकरी लग जाए, मगर कई ऐसे लोग हैं जिनके मार्क्स 35 नंबर से कम थे। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया, जो बाउंड्री लाइन पर अटके हुए दो उस टाइम जितने भी, उन लोगों के लिए खतरे की घंटी है। मगर यहीं दोस्तों कई बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मेरे पास कमेंट आ रहे हैं और वो लगातार कमेंट में ये करे क्या सर इस बार 26.525 क्वालिफाइंग नंबर 35% के अकॉर्डिंग देखा जाए जो होना चाहिए था, तो क्या वो हो सकता है? तो सभी के मन में ये सवाल है और कमेंट करें लगातार कि सर क्या, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आपके मन में भी ये सवाल है कि पार्ट बी में 26.2525 वाले क्वालिफाई हो सकते हैं नए रिजल्ट में? तो दोस्तों यही सवाल है सबके मन में, क्योंकि कई बच्चों को लग रहा है कि जो कैंडिडेट नहीं हो पाए हैं या रिजल्ट में कुछ बदलाव होगा, बच्चे नहीं हो पाए पूरे। तो इन सारे सवालों के जवाब दोस्तों आज की वीडियो में देने वाला हूं। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक सवाल है और दोस्तों एक जवाब देने वाला हूं मैं इसका, ठीक है? ज़्यादा घुमा फिरा के बातें नहीं करेंगे, एक सवाल का एक जवाब देंगे। इससे पहले मैं आपको वो नोटिस दिखा देता हूँ जो 11 अप्रैल को निकला था, ठीक है? एक बार वो नोटिस देख लेते हैं क्योंकि हमारे सवाल का जवाब उसी नोटिस में छिपा हुआ है। चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं, वो नोटिस देख लेते हैं। नोटिस देखने से पहले चाहूँगा जितने भी दोस्त चैनल पे नए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नोटिस। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं क्लियरली जो नोटिस हमारे सामने है, ठीक है? ये CN1 2018 का एएलपी टेक्नीशियन का निकला था। तो रिजल्ट जो कैंसिल हुआ है दोस्तों उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है? चलिए, तो यहाँ दोस्तों जो सेकंड पैरा है आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि आफ्टर पब्लिशिंग द रिजल्ट, ठीक है? थोड़ा और जूम कर देते हैं। अब आपका ध्यान सिर्फ यहीं रहना चाहिए कि आफ्टर पब्लिशिंग द रिजल्ट आरआरबी हैव रिसीव सर्टेन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कैंडिडेट्स, यानी कि बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन फीडबैक मिले उनको कैंडिडेट के द्वारा पर्टेनिंग टू आंसर की से रिलेटेड। एवेल्युएशन ऑफ एक्चुअल स्कोर, जो एक्चुअल स्कोर है उसमें गलती थी, नॉर्मलाइजेशन में गलतियाँ थी, एक्सेट्रा। आरआरबी आर स्क्रूटनाइजिंग दिस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि बहुत सारी जो कमेंट थी उनसे जो मोस्ट अच्छी कमेंटें थी जिसके बारे में गलती थी वो उन्होंने छांटी। एंड हैव नोटेड दैट प्राइमा फेसी देयर अपीयर्स टू बी एन एरर इन आंसर की, और उन सबको देखने के बाद आरआरबी ने फाउंड किया कि हाँ कुछ गलती पाई गई है आंसर की में। ऑफ फ्यू क्वेश्चन एंड एक्चुअल स्कोर ऑफ फ्यू कैंडिडेट, यानी कि सिर्फ कुछ कैंडिडेट की ये देखेंगे आंसर की ऑफ फ्यू क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन में गलती है, और एक्चुअल स्कोर ऑफ फ्यू कैंडिडेट, यानी कि कुछ कैंडिडेट के क्वेश्चन में गलती है और कुछ कैंडिडेट के स्कोर कार्ड में गलती है, यानी कि सभी लोगों के गलती नहीं पाई गई है, ठीक है? तो आरआरबी ने डिसाइड किया कि वंस अगेन चेक द करेक्टनेस ऑफ फाइनल आंसर की एंड इवैल्यूएशन टू एंश्योर फेयरनेस टू ऑल कैंडिडेट एंड द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो सभी के आंसर की यहाँ चेक नहीं होने वाली है, ठीक है? तो ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मान लीजिए कि अपने पास टोटल जो 8 गुना कैंडिडेट भी अगर एएलपी के हैं, या मान लीजिए टोटल जितने भी आपके, हम एप्रोक्स मान के चलते चलिए, मान लीजिए अगर 8 लाख कैंडिडेट हैं आपके पास, ठीक है? तो ये जो 8 लाख कैंडिडेट भी हैं आपके पास में जो क्लियर कर चुके हैं पार्ट बी, ठीक है? पार्ट बी क्लियर कर चुके हैं, ये है। अब इनमें से कितने बच्चे ऐसे होंगे दोस्तों जिनके कि मार्क्स 26.35 नंबर से 1-2 नंबर कम आ होंगे? कुछ हो सकता है कि किसी के एक क्वेश्चन में गलती हो, किसी के 2 क्वेश्चन में गलती हो, सभी के दोस्तों बहुत ज़्यादा गलती नहीं होगी, ठीक है? तो या तो जो बाउंड्री लाइन पर, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में मान लीजिए किसी के 36 है तो वो फेल हो सकता है, या किसी के 34 है तो वो पास हो सकता है। अब ये नहीं होगा कि दोस्तों कैंडिडेटों की संख्या इतनी कम हो जाए कि हमें कैंडिडेट ही ना मिले, कि 35 नंबर वाले कैंडिडेट नहीं मिल रहे तो हम सीधे 26.5 वालों पे आ जाए, तो भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसा होने नहीं वाला है दोस्तों। तो इस बात को लेके अगर कोई भी किसी के भी मन में होप हो, सॉरी ये कहना तो नहीं चाहूँगा कि आपकी होप तोड़ना चाहूँगा, मगर दोस्तों जो सच है वो बताना मेरा फ़र्ज़ है आपको, कि किसी भी तरह से आप ये होप ना रखें कि 26.25 नंबर वालों का सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है? ये होप किसी तरह से ना करें। हाँ, जो होप रखना चाहते हैं कि जिनके मान लीजिए 33.66 नंबर हैं, ठीक है? जैसा मैंने आपको बताया, ये थोड़ी होप रख सकते हैं। यहाँ इनके नंबर है तो ये लोग हो सकते हैं, क्योंकि अगर इनका एक नंबर भी बढ़ जाता है तो एक क्वेश्चन भी अगर इग्नोर हो जाता है या मार्क्स मिल जाते हैं बोनस, तो इनको 35 नंबर हो जाता है और इनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि किसी भी तरह की होप ना रखें 26.5 वाले जो भी है दोस्तों। मगर बात यही है, क्लियर है, 26.5 वाले होप ना रखें, ठीक है दोस्तों? आई होप वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, ठीक है? ऐसा नहीं कि जिनके 26.5 आए वो दोस्त डिसलाइक कर दें। जो सच है दोस्तों वो यही होगा कि 26.25 वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। स्कोर जो है आपका पार्ट बी का क्वालिफाइंग स्कोर 35 नंबर ही रहने वाला है, 35% नहीं 35 नंबर ही रहने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।